हमारी जो जमहूरियत है वो आइन और कानून के मुताबिक चलती है। अगर आइन और कानून पे अमल दरामद ना हो तो ये जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। पूछने वाली बात यह है कि जो कल गवर्नर ने ऑर्डर किया उसके पीछे कोई आइनी या कानूनी नुक्ता है? क्या हमारी तारीख में आज तक कभी ये हुआ है कि जो गवर्नर है वो इस किस्म का ऑर्डर पास करे और हुक्म दे चीफ सेक्रेटरी को कि डीनोटिफाई कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर को? इसका मतलब यह हुआ कि जो अवाम की राय है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर जो है वो एक हाउस ने इलेक्ट किया है, उसको एक शख्स बैठ के एक हुक्म सादर कर देता है कि जी डीनोटिफाई कर दिया जाए। और फिर मजीद अफसोस की बात यह है कि जो पहले डीनोटिफाई नहीं कर रहे थे वो बाद में उसको डीनोटिफाई कर देता है चीफ सेक्रेटरी। ये किस कानून के तहत है, किस आइन के तहत है, किस कायदे के तहत है? इस तरह तो बात नहीं चल सकती। हम कंटिन्यूसली शुरू से कानून और कायदे और कानून की हुक्मरानी की जदोजहद कर रहे हैं और इस किस्म के किसी ऑर्डर को कबूल नहीं करेंगे जो कि कानून के और आइन के खिलाफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये वाजे करूं कि रात को जो वाकया हुआ वो एक कू था जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत के ऊपर किया गया। ये गैर जमहूरी गैर आइनी अमल जो किया, आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक शिक भी बदलनी हो, एक नुक्ता भी बदलना हो आइन का, तो 2/3 अक्सरियत चाहिए असेंबली के, कौमी असेंबली के अराकीन की और सेनेट के अराकीन। और रात को एक बलीगुर रहमान नामी शख्स ने पूरा आइन ही तब्दील कर दिया अकेले बैठे बैठे। किसके कहने पे किया ये, हम ये जानना चाहते हैं। नंबर 2, कल रात तक चीफ सेक्रेटरी जो अब्दुल्ला सुंबल, जो कि एक प्रोफेशनल आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, एक अच्छे अफसर हैं और एक शरीफ आदमी है, उन्होंने सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, वजीर आला के सामने ये कहा कि ये गैर कानूनी है नोटिफिकेशन और वो नोटिफिकेशन को आगे नहीं करेंगे फॉरवर्ड। फिर उनके घर कौन गया, उनके दफ्तरों में कौन गया और किसके कहने पे और किसके प्रेशर पे उस बेचारे शरीफ आदमी से ये नोटिफिकेशन कराया गया? क्या ये मुल्क ऐसे चलना है कि 3-4 लोग एक कमरे में बैठ के ये फैसला कर लेंगे कि किसकी हुकूमत होगी, वो अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए डिसॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, कौन हुकूमत बनाएगा? ये मुल्क इसलिए तो नहीं बनाया गया था। अवाम अपने ये जो हकूक हैं, जिस तरह उनको जब्त किया जा रहा है, अवाम के सब्र को इस तरह आजमाया ना जाए। रात को भी आपने देखा कि 20 घंटे से कम के नोटिस पे भी किस तरह अवाम बाहर निकली। ये अवाम कोई अपने इक्तदार के लिए तो नहीं निकल रही, अवाम को नजर आ रहा है कि ये क्या खिलवाड़ किया जा रहा है और ये क्या इदारों का हमने एक मजाक ही बना दिया है हमने, कि सिर्फ इमरान खान के खौफ से कि इमरान खान आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इमरान खान का खौफ इतना तारी हो चुका है इनके आसाब पे कि तमाम आइन, तमाम कानून, तमाम जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और जब दिल करता है जिस मर्जी इदारे को अंडरमाइन कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज भी हुकूमत कायम है पंजाब में और ये सारा कुछ जो हुआ ये एक कू था, एक कू किया गया रात को पंजाब के अंदर आईनी और जमहूरी हुकूमत के ऊपर और उसको उसका आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने से रोका गया। ना हम पीछे हटने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। मैं आपको ये भी एक बता दूं कि पिछले 8 माह में जो मईशत का हाल हुआ है, मुझे आप बताएं कि पिछले 8 माह में मईशत बेहतर हुई है कि बुराई की तरफ गई है, नीचे गई है? और ये जो अब एक खेल शुरू हुआ है इमरान खान के खौफ से कि किसी तरह वोट से जान बचाई जाए क्योंकि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, इससे सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इससे मईशत बेहतर होगी या बतदरीज गिरती जाएगी? गिरती जाएगी। आज आप जरा देखें ना कि ये क्या बातें कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए मजीद बिजली दुगनी करने जा रहे हैं, घरेलू सार्फिन के लिए दुगनी करने जा रहे हैं, बेरोजगारी आगे ही अरूज पर है, मुल्क के अंदर
इकोनॉमिक प्लान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है। वो एक इसहाक डार को बाहर से लेके आए थे अपने जहाज पे बिठा के, उसे पूछे कि कौम को कुछ बताए तो सही कि इस मुल्क को किधर लेके जा रहा है, और जो लोग उसको लेके आए थे वो भी तो जवाब दें ना। ये कैसे हो सकता है कि जवाबदेही के लिए कोई और लोग आगे आ जाते हैं और पीछे पसे पर्दा कोई और लोग काम कर रहे हैं। तो हम बहरहाल अभी खान साहब की मशावरत अंदर जारी है और ये फिलहाल फैसला हुआ है कि अपने जमहूरी आईनी हक के लिए हम इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं हटने वाले। हमारे कारकुन भी तैयार रहे, कौम भी तैयार रहे। और अभी कुछ इतलात आ रही हैं हाई कोर्ट से कि वहां पे कहा जा रहा है कि कोई गारंटी दी जाए कि जी नहीं करेंगे। बहरहाल अभी जब तक वो तहरीरी फैसला नहीं आता उस पर हम कोई बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो रात को ये गवर्नर से करवाया गया और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से जो करवाया गया, उससे बड़ी चीजों पे सवालिया निशान उठने लग गया है। और ये तारीख रकम हो गई है, ये तारीख जो है ना, ये इसको फिर आप ओझल नहीं कर सकते, इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी किसी वक्त, और बातें रहती नहीं है अंदर, बातें बाहर निकल आती हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह हम पिछले 7-8 माह से हम देख रहे हैं कि इस मुल्क को जिस तरह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है, वो मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, उसके अलावा जो मुल्क में जिसने के जन्म दिया है मुआशी क्राइसिस को, आज पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक जमहूरी हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जो कि ज़बरदस्त काम कर रही थी, मुआशी अशारिये हमारे सब बेहतरीन थे, एक मुल्क में एक आइन और कानून की हुक्मरानी थी, लेकिन पिछले 8 माह से हम ये देख रहे हैं कि एक नया रोज, हर रोज एक नया तमाशा लगाया जाता है, जिसकी कि लेटेस्ट मिसाल पंजाब हुकूमत। पंजाब आपके मुल्क का निस्फ हिस्सा है और पंजाब में इस किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम वो जिस तरह से क्रिएट किया गया है, जिसमें कि एक गवर्नर जिसकी कि सिर्फ एक आईनी हैसियत है, वो इलेक्टेड लोगों को बरतरफ कर रहा है, ये हमने कभी नहीं देखा। देखें, ये जो भी हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, ये मुल्क को कमजोर से कमजोर तर किया जा रहा है। और यही वजह है कि दहशतगर्दी जो कि खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई, अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक आईन और कानून की पासदारी नहीं होगी, ये मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि पीछे ही चलता जाएगा। इस वक्त मुल्क को धकेला जा रहा है एक एनार्की की तरफ, और एनार्की जिस मुल्क में आ जाए उसका फिर हालात वो किसी भी, इस वक्त तो बदकिस्मती से दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं मिल रही है कि जो हमारे मुल्क की तरह हो, क्योंकि जो सबसे अहम तरीन चीज होती है वो होती है किसी भी मुआशरे में, वो है कानून की हुक्मरानी। इस वक्त कानून को घर की लौंडी बनाया गया है और जिसकी लाठी उसकी बहन, उसके कानून पे हम इस वक्त चल रहे हैं। ये सिस्टम जितना जल्द खत्म हो, और वो किस तरह से होगा कि सियासी बेयकीनी को, तज़ब्ज़ुब को, इंतशार को हम अगर खत्म करना चाहते हैं, उसका वाहिद हल वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये नहीं होंगे तो हमारी कौम, हमारी मईशत इस वक्त जिस हालत में है, वो इसकी बिल्कुल कोई उसकी बर्दाश्त नहीं रही। अब अवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपना एक आईनी और जमहूरी हक अदा करना है, और हर उस शख्स के खिलाफ, हर उन लोगों के खिलाफ जो कि इस वक्त अलाकार बने हुए हैं इस मुल्क की तबाही के, उनको हमने एक्सपोज करना है और हमने ये साबित करना है कि ये मुल्क जो कितनी कुर्बानियों के बाद बना था, वो इसका ये मेरिट नहीं बनता कि कानून और आईन को आप बिल्कुल एक वो घर की लौंडी बना दें। अच्छा, शिबली फराज साहब ये बताइएगा, रजीम चेंज हुई है, बिल्कुल मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, रात
सी कर दिए। महंगाई है, हर काम ठीक है। आप एक बात पे कायम है इलेक्शन फ्री एंड फेयर, वो अपनी हटकर्मी में कायम है इलेक्शन नहीं कराने मुद्दे पूरी करनी है। इससे नुकसान तो आवाम का हो रहा है। बिल्कुल। क्या कोई दरमियाना रास्ता कोई लचक हो सकती है कि मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकल आए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मज़ाकरात तो होते भी रहे हैं, ये बैकडोर के चैनल के जरिए हों या डायरेक्ट हों, ये होते रहे हैं। लेकिन जब एक टोले ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इस वक्त, चूंकि उन्होंने इलेक्शन बुरी तरह से हार जाना है और उन्होंने अपने केसेस माफ करवाने हैं, तो जाहिर है कि उनको तो नजर यही आ रहा है कि जिस तरह आपने 36 इलेक्शंस हुए हैं उसमें से 29 पीटीआई ने जीते हैं, तो वो तो नहीं चाहते हैं कि ये आ जाएं दोबारा और इनके केसेस दोबारा खुल जाएं। तो ये इस वक्त जाती मफादात का, एक खास टोले के मफादात का और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो उनके मफादात, जिसको कि इमरान खान लीड कर रहे हैं, ये उसका मुकाबला है। तो एक के इनके हाथ में हुकूमत है और जिस नाअहल तरीके से इस हुकूमत को ये चला रहे हैं, इनको तो जूते पड़ने चाहिए। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा, अब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, मौजूदा जो सूरत डेवलप हुई है कोर्ट प्रोसीडिंग में, जज साहिबान ने अली जफर से ये बात की है कि अगर आप इस वक्त जो नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए आए हैं, हम इसको कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, तो फिर ये केस कहाँ जाएगा? तो आप अपने मौकिल से बात करें कि अगर कोर्ट ये नोटिफिकेशन डिसमिस करती है तो क्या आप ये अंडरटेकिंग देते हैं कि आप असेंबली को तहलील नहीं करेंगे? तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल कानून और आईन के मुताबिक जो भी हमारी असेंबली के रूल्स हैं, जिस तरह के एक तरीक़ाकार, मुरवजा तरीक़ाकार है, और जो स्पीकर साहब बात करेंगे वो उनकी रूलिंग वो अहम है। तो इस सिलसिले में तो ये फैसला पार्लियामान ने करना है, ये फैसला पार्लियामान ने करना है। हमारा जो सिस्टम है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बेस्ड है। एक पार्लियामान के इख्तियारात हैं, एक जुडिशरी के इख्तियारात हैं और एक प्रेसिडेंट और गवर्नर के इख्तियारात हैं। बेहतर तो यही होता है कि जब सारे इदारे अपने इख्तियारात और हदूद अरबे में रहे तो बेहतर रहता है। ठीक है, बताइएगा कि आज की मुलाकात में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि जो गवर्नर ने इक़दाम उठाया है इसके खिलाफ आपको एहतजाज की कॉल देंगे? मैंने आपको बताया कि हमने अपने कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में कहा है कि वो तैयार रहें किसी सूरत। ये आइन शिकनी हुई है, ये किसी टेक ओवर से कम नहीं था जो रात को हुआ है, जो गवर्नर ने किया है। और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को हरासा करके ये ऑर्डर लिया गया, बेचारा शरीफ आदमी है, क्योंकि हमारे पास वो रात को जब यहाँ आए, मैं तो नहीं था लेकिन और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, और उन्होंने बताया कि उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये गैर कानूनी और किसी सूरत नोटिफिकेशन इशू नहीं होएगा। उसके बाद नामालूम अफराद ने नहीं जी, देखें एक सेकंड, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, शरीफ होना या ईमानदार होना वो एक बात है, लेकिन अपनी ड्यूटी न करना या दबाव में आके और गैर कानूनी काम करना, उसके वो उतने ही जिम्मेदार हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि गैर कानूनी और गैर आईनी काम आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने किया है, सदर साहब इस गैर कानूनी और गैर आईनी काम के ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह, क्या रुकावटें? सदर साहब वो करेंगे जो आइन और कानून कहता है। क्या कोई रुकावटें हैं? जी, वो आइन और हमारे मलवी में और बलीगुर ईमान में बड़ा फर्क है।